अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दरअसल हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता माने जाते हैं। पहला भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि की रचयिता कहलाते हैं, दूसरे भगवान विष्णु जो सृष्टि की रक्षा करते हैं, और तीसरे कालों के काल महाकाल देव के देव महादेव जिन्हें हम शिव शंभु अथवा शिव शंकर कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान शिव अपना रुद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है, और जब भगवान शिव आनंद तांडव करते हैं तो सृष्टि अपनी अस्तित्व में आती है। इसलिए इनको सृष्टि के विनाश के लिए भी जाना जाता है, जिससे सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। वैसे तो भगवान शंभु को अनेक नामों से पुकारा जाता है, किंतु हिंदू धर्म में भगवान शंभु को अनादि अनंत अजन्म माना गया है, यानी जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत, यानी ना तो इनका कोई जन्म हुआ है और ना ही इनको कोई मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इसलिए तो कोई इन्हें भोलेनाथ तो कोई इन्हें देव आदि महादेव के नाम से पुकारता है। वे महाकाल भी कहे जाते हैं और कालों के काल भी, इसलिए इनको देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि यदि आपको भगवान शंभु के बारे में जानना है तो सबसे पहले उनके ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो कुल मिलाकर 64 ज्योतिर्लिंग है, किंतु मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंभु स्वयं इन ज्योतिर्लिंग में विराजमान हैं। तो आइए जानते हैं मैं अभय पांडे के साथ कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और उनकी इतनी अधिक मान्यता क्यों है। नंबर 1, गुजरात का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के अरब सागर तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसकी महिमा श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद और भगवत गीता और महाभारत में भी वर्णित है। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां और कई कहानियां हैं, किंतु उनमें से एक बहुत अधिक प्रचलित है, जो कि स्वयं चंद्रमा भगवान की है। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार जब भगवान चंद्रमा को राजा दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, जिसके वजह से भगवान चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी थी। अपनी चमक को वापस पाने के लिए भगवान चंद्रमा ने और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने इनको वरदान दिया था, जिसके वजह से यह अपनी चमक वापस पा ली थी। जिसके बाद भगवान चंद्रमा ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसकी वजह से इसे सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। नंबर 2, आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में मल्लिका अर्जुन मंदिर है। यह मंदिर कृष्णा नदी के किनारे एक पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन स्वामी के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि अमावस्या के समय पर भगवान शंकर अर्जुन के रूप में और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस मंदिर को मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाता है। इस विशाल किले जैसे मंदिर में मल्लिका अर्जुन स्वामी मुख्य देवता हैं। नंबर 3, मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर। यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह केवल एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी मान्यता भी अधिक हो जाती है। यहाँ के लिंग को स्वयंभू माना जाता है। नंबर 4, मध्य प्रदेश का श्री ओमकारेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के इंदौर के खड़वा में ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी के किनारे मादांता या शिवपुरा नामक द्वीप पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर के चारों तरफ नर्मदा नदी बहती है, जिसके वजह से यह ओम का आकार बना लेती है, जिसके वजह से इसको ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। नंबर 5, झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य में देवघर में स्थित है। मान्यता है कि जब लंकापति रावण ने हिमालय पर तपस्या करके अपने 9 सिरों को काटकर भगवान शंकर को समर्पित किया था, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर इसको यह ज्योतिर्लिंग वरदान में दिए थे, और यह भी कहा था कि इस ज्योतिर्लिंग को जहाँ पर रखा जाएगा या वहीं पर स्थिर हो जाएगा। जब रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका में लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में इसको लघु शंका का आभास हुआ, जिसके बाद वह इस ज्योतिर्लिंग को एक ग्वाले को पकड़कर रखने को कहा। आने में जब रावण को देर लगी तो उस ग्वाले ने इस ज्योतिर्लिंग को
धरती पर रख दिया और धरती पर रखते ही वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया, जिसे आज के टाइम पर वैद्यनाथ मंदिर कहा जाता है। नंबर 6, महाराष्ट्र में श्री भीमशंकर मंदिर। महाराष्ट्र में श्री भीमशंकर मंदिर पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर साद्री नामक पर्वतमाला के एक चोटी पर स्थित है। यह मंदिर भव्य स्थानों पर स्थित है और यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी का उद्गम होता है, जिसे भीमा नदी कहा जाता है। इसलिए इसे श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 7, तमिलनाडु में श्री रामेश्वर मंदिर। यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप में स्थित है। अपनी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम जी की लंका से विजयी वापसी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम में समुद्र तट के किनारे रेत का एक लिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा आराधना की थी और रावण को हराने का आशीर्वाद भी मांगा था। भगवान शिव ने इन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया था, जिसके बाद यह एक ज्योतिर्लिंग में बदल गया, जिसे आज के टाइम पर श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नंबर 8, गुजरात में श्री नागेश्वरम मंदिर। गुजरात में द्वारिका से लगभग 18 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित श्री नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। नागेश्वर अर्थात नागों से भरा हुआ शरीर। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने अपने सुप्रिया नामक कट्टर भक्त को बचाने के लिए दासका नामक राक्षस और उसकी सेना को हराया था। तभी से इसे नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि जिन लोगों के कुंडली में सर्प दोष होता है, उनके यहाँ पर एकमात्र दर्शन करने से सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 9, उत्तर प्रदेश में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा तट के किनारे पर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। विश्वनाथ, जिसका अर्थ होता ब्रह्मांड का शासक। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी को स्वयं भगवान शंभु ने बसाया था और कहा यह भी जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और कहा यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत के बाद भगवान शिव का दूसरा यह निवास स्थान है। नंबर 10, महाराष्ट्र में श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित और प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। नासिक भी उन चारों शहरों में से एक है जहां पर 12 साल में एक पवित्र कुंभ मेला होता है। मंदिर के अंदर एक कुशावर्त पवित्र कुंड है, जिसके पानी का स्रोत गोदावरी नदी से मिलता है, जो प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदी होने के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता यह भी है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के बुलाने पर भगवान शिव स्वयं इस ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए थे। और इस ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह भी है कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा तीनों लोग विराजित हैं। बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग में केवल और केवल भगवान शंकर ही विराजित हैं। नंबर 11, उत्तराखंड के श्री केदारनाथ मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ मंदिर है। यह प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और काफी अधिक पूजनीय भी माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यह मंदिर पांडवों के प्रपोत राजा जन्मेजय ने बनवाया था। देश भर से भक्त यहाँ पर भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना के लिए आते हैं। यह एक प्रमुख 4 धाम यात्रा गंतव्य भी है और चरम मौसम स्थिति के कारण यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। इस मंदिर में केवल गर्मी के महीने में ही जाया जा सकता है। नंबर 12, महाराष्ट्र में श्री घोड़ेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से 18 किलोमीटर दूर वेरूल गांव में स्थित है। घोड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर अपने स्थान के लिए भी लोकप्रिय है, क्योंकि यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और यह स्थान पूरे भारत में शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। ये रही भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग, जो सिर्फ भगवान शिव के रहने का ही स्थान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और भारत की धरोहर का भी एक अंग है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।